मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, मैंने बता दिया पितर कौन, आपके पिता, आपके दादा, आपके परदादा। पितरी कौन, आपकी माँ, पितामही दादी, पर पितामही परदादी। प्रेत कौन, हमारे वंश में आए लेकिन उनके बच्चे नहीं हुए, वंश वृद्धि नहीं हुई। वो महिला भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है। या फिर प्रेत कौन, बाहर की कोई आत्मा, किसी का वो पितर होगा लेकिन हमारे लिए वो प्रेत है। किसी का हो सकता है बाप हो माँ हो, लेकिन हमारे लिए हमारे घर में प्रवेश कर गया तो वो ओपरा है, पराया है। ओपरा पराया किसको बोलते हैं, जो बाहर का हो। हरियाणा में बोलते हैं ना, कोई आ गया, कौन है भाई, ओपरा ओपरा लग है, ओपरा ओपरा दिखा, कौन है। बुढ़े कया करते, बोले ओपरा ओपरा लग, देखिए कौन आया है, पछाण में ना आया। तो ओपरा और पराया बाहर का। अपने जो पूर्वज होते हैं वो ओपरा और पराया नहीं होते, वो अपने ही होते हैं, वो हमारे माध्यम से गति मुक्ति करवाएंगे। गति क्या होती है, गति का मतलब स्थानांतरण। पहले वो घर में बैठते थे, घर में उनकी हम पाठ पूजा करते नहीं थे, उनको कुछ देते नहीं थे। जीने के लिए जरूरी ऊर्जा सबको चाहिए, पेट में बैक्टीरिया, उनको भी ऊर्जा चाहिए। यदि बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया मर गए तो भोजन पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा। बैड बैक्टीरिया बढ़ गए तो हम बीमार हो जाएंगे। तो जीने के लिए जरूरी ऊर्जा उनको भी चाहिए। आपके घर में जो आत्माएं हैं मोह के कारण जो रह गई, यदि हम उनको ऊर्जा नहीं देंगे, भोग प्रसाद नहीं देंगे, तो वो जीने के लिए जरूरी ऊर्जा आपके शरीर से खींचेंगे, लाइफ फोर्स एनर्जी। रात को ठीक ठाक सोए थे, सुबह ऐसा लगा कि शरीर में हिम्मत नहीं है, इसका मतलब आपके शरीर से कोई ऊर्जा खींच रहा है। आपके पितृ उच्च लेवल पर बैठ गए, डिवाइन एनर्जी के रूप में वो देवताओं के स्थान में बैठ गए, तो वो आपको ऊर्जा देंगे। आपने भोजन भी नहीं किया, आपने पानी भी नहीं पिया, बाहर की ऊर्जा आकर के आपको ऊर्जा दे देगी, भूख प्यास नहीं लगेगी, शरीर में ताकत बनी रहेगी, ऊर्जा बनी रहेगी। इसका मतलब कोई बाहर से आपको ऊर्जा दे रहा है। अच्छा ये बता दी, उसके बाद भी दो चार तो आए जाएंगे, बोले जी मेरे कितने पितर हैं। पिता तो एक ही होता है, कितने क्या होते हैं, एक ही होता है पिता। आप ये पूछो कि जी मेरे वंश में कोई पूर्वज भटक तो नहीं रहा, मेरा पूर्वज कोई अधोगति में तो नहीं है, मेरा पूर्वज कोई भूखा प्यासा तो नहीं है, क्या मेरे पिता दादा परदादा जो चले गए क्या उनकी मुक्ति हो गई, ये पूछना चाहिए। बोलो जी मेरा पितर कौन, पितर बोले तो फादर, बोले तो पिता, पितामह बोले तो दादा, पर पितामह बोले तो परदादा। जो अऊत होते हैं, जिनकी वंश वृद्धि नहीं होती, वो बेगाने समझते हैं, उनके हमारे प्रति आस्था नहीं होती, इसलिए वो मर करके पुनः यदि लौट करके आ जाते हैं वायु रूप में, मनो में, शरीर में, वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, किसी माँ बहन बेटी के सिर पर आएंगे, रात भी जगवाएंगे, स्थान भी मांगेंगे, कपड़े लेकर के फिर भी आपको तंग करेंगे, क्योंकि उनका मोह नहीं होता, क्योंकि हम उनकी औलाद नहीं है। हमारे जो माता पिता होते हैं वो कभी हमें तंग नहीं करते, वो हमारे अंदर अपनी छवि देखते हैं कि मेरे बच्चे ठीक हैं, वो स्थान नहीं मांगते, वो जल्दी शांत हो जाते हैं। जो पूरी उम्र लेके जाते हैं वो तृप्त हो जाते हैं। मैं एक बहुत बड़े व्यापारी से मिला, करीबन वो 78 साल का हो गया, कोई विषय था वो मैंने बताया, तो बाद में मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि जी अब मैंने सब कुछ देख लिया, अब चाहे मैं आज ही मर जाऊं, अब मेरी मुक्ति निश्चित है, क्योंकि मैं तृप्त हो चुका हूं, मैंने अच्छाई बुराई भलाई सब देख ली, मैं तृप्त हो चुका हूं। और यदि कोई 20-22 साल में 18 साल में मरेगा तो उसकी आशाएं रह जाती हैं, तृष्णाएं रह जाती हैं, वासनाएं रह जाती हैं। तो शरीर तो मर गया लेकिन मनो में शरीर नहीं मरा। किस प्रकार, जिस प्रकार आप रात में जब सोते हो फिजिकल बॉडी बिस्तर पर रहती है, लेकिन मेंटल बॉडी, मनो में शरीर भटकता है इच्छाओं की पूर्ति के लिए। आपकी जैसी इच्छाएं हैं वैसा ही आपको सोपन में आपका मनो में शरीर जाएगा और विचरण करेगा। भूखा व्यक्ति भोजन देखेगा, भोगी विलासी भोग विलास करता हुआ दिखाई देगा, मतलब नाना प्रकार से आपकी इच्छाएं जागृत होती हैं, क्योंकि फिजिकल बॉडी सो जाती है और भीतर का शरीर निकल के विचरण करके वापस लौट के आ जाता है इसी आसमान के नीचे। अब मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा, मार्ग बताऊंगा। भगवान की यहाँ शुद्ध और सात्विक व्यवस्था है, आप उस व्यवस्था में सहयोग करें। मैं आपका हूं, धाम आपका है।
और दुनिया में मुझे नहीं पता कौन क्या करे, मैं कह रहा हूं जहां दिल करे वहां जाओ। जिस बाबा के पास जाने का दिल करे उस महात्मा के पास जाओ, जिस देवस्थान पर जाने का दिल करे उस देवस्थान पर जाओ। तर्क पर आधारित बात करना, ये बातें न सुनना और न ताली बजाना कि जी बच्चा दानी नहीं थी बच्चा हो गया। ये इन बातों में मत रहना। लो मैं पेड़ का पत्ता तोड़ता हूं और दिखाओ जोड़ के, मान जाएंगे? फालतू की बातें। हाँ कुछ कारण होते हैं, माता भी ठीक पिता भी ठीक, आईवीएफ से भी बच्चा नहीं हुआ, कुछ कारण होते हैं। डॉक्टर के पास भी इसका रीजन नहीं है, आईवीएफ भी कई बार सफल नहीं होता। बच्चे में धड़कन नहीं आती, ये डॉक्टर के हाथ में नहीं है धड़कन आए। गर्भ में बच्चा मर जाए, ये भी डॉक्टर के हाथ में नहीं है। 6 महीने के बाद धड़कन खत्म हो जाए, धड़कन ही ना आए, ये किसी के हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में है। तो हमेशा लॉजिकल बातें करो, बहकावे में आपने आना नहीं है। कहीं भी जाएं, यज्ञ हवन करने चाहिए, करवाने चाहिए, अपने घर में करो, देवस्थान में करो, यहाँ करो, वैष्णो देवी करो, करना चाहिए भाई। जैसा समय हो आपको करना चाहिए।